हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि बजट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंटम होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, उसको हम लोग कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। कल 1 फरवरी है, दैट इज अ बजट डे, जहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर 11 बजे के बाद बजट अनाउंस करना स्टार्ट करेगी। बट ये बजट के अलोकेशन के साथ साथ स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है। तो इस मोमेंटम को हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, इसकी बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिनको हमें फोकस में रखना चाहिए, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो किस तरफ हमें ज्यादा मोमेंटम में काम करना चाहिए, इसकी भी बात करेंगे। देखिए, पहले तो हम लोग बात करते हैं ऐसे सेक्टर जिसको आपको कल फोकस में रखना है। क्यों फोकस में रखना है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऐसे सेक्टर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करती है, ज्यादा फंडिंग या अलोकेशन ऑफ कैपिटल यहाँ पे करती है। अगर इन सेक्टर्स के अंदर कैपिटल एलोकेशन ज्यादा हो रही है, तो वहां से वो जो सेक्टर्स है या फिर वो जो स्टॉक्स है, वो काफी बड़ी मोमेंटम करते हैं उस सेक्टर के जिसके अंदर मोमेंटम ज्यादा है। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कौन से ऐसे सेक्टर है जिनको हमें कल रडार में रखना है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड का स्ट्रक्चर। देखो, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो सबसे ज्यादा इस एरिया में काम करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा बनाए, कैपिटल गुड्स के अंदर ज्यादा काम करे। रेलवेज हो, रोड्स हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन लास्ट टाइम भी देखा गया था और अभी भी देखने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज या कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कंपनीज को रडार में रखना है। उसके बाद पीएसयू बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के अंदर, देखिए कैपेक्स हो या फिर अगर बैंकिंग के अंदर मैं बात करूं तो लोन ग्रोथ हो, इसके ऊपर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट फोकस रहेगी। अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट फोकस रहेगी तो ट्राई होगा कि इन सेक्टर के स्टॉक्स भी मोमेंटम दे सके। अगर इस सेक्टर के स्टॉक्स मोमेंटम दे रहे हैं, लाइक द पीएसयू के अंदर काफी बड़े बड़े बैंकिंग सर्विसेज है, तो हम लोग उसको रडार में रखेंगे। सॉरी, कि हम लोग उसको रडार में रखेंगे कि हमारे लिए आगे चल के ये बेनिफिशियल काम कर सके। उसके बाद थर्ड सेक्टर है रियल एस्टेट एंड हाउसिंग। देखिए, यहाँ पे जो लोन है, टैक्सेशन है, इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलने के चांसेस है। अगर रियल एस्टेट और हाउसिंग लोन्स में अगर टैक्सेशन या फिर लोन में रिलीफ मिला परसेंटेज में, तो याद रखना ये इस सेक्टर की भी कंपनीज जो रियल एस्टेट में काम करती है वो ऊपर जाएगी। डिफेंस सेक्टर, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट का मोटो है मेक इन इंडिया का, तो डिफेंस इज द मेन फोकस सेक्टर फॉर द गवर्नमेंट अलोकेशन। फाइनेंस के अंदर इसको काफी बड़ा बजट मिलने के चांसेस है डिफेंस सेक्टर को। एंड लास्ट वाज द रेलवे एंड लॉजिस्टिक। देखिए, ये इस सेक्टर को हमेशा फंडिंग ज्यादा ही मिलता है, बट इस बार थोड़ा सा और मिलने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट मॉडर्नाइजेशन और बाकी चीजों में ज्यादा काम कर रही है, ऑनलाइन सारी चीजें करने का ट्राई कर रही है। तो रेलवे और लॉजिस्टिक ये फिफ्थ सेक्टर होगा जिसके ऊपर आप फोकस रखोगे। देखिए, ये जो 5 सेक्टर्स है, अब आपको आपका ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो। ये जो 5 सेक्टर्स है ना, इसके अंदर आपको एक काम करना है। इन 5 सेक्टर्स की जो टॉप कंपनीज है, इनको आपको रडार में रखना है। इन 5 सेक्टर्स की जो भी टॉप कंपनीज है, उनको हमें रडार में रखना है। कौन सी कंपनीज हो? टॉप 3 या टॉप 4। लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी कंपनीज है, पीएसयू बैंकिंग बहुत सारे बैंकिंग है, बट उसके टॉप 3 लीडर्स को देखना है। देखिए, आज आपको एक काम करना है। पहले तो आपको इसका सेक्टर, ओके, सेक्टर के टॉप 3 या 4 कंपनीज को आज आप एक लिस्ट में या फिर एक वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना, कि कल आपको पता चल सके कि बजट अलोकेशन होने के बाद या बजट अनाउंसमेंट के बाद उसमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फोकस रख सकते हो। तो एटलीस्ट टॉप लीडर्स, देखिए ये 3 to 4 कंपनी टॉप लीडर्स होनी चाहिए, नॉट द स्मॉल कंपनीज आई एम टॉकिंग। ओके। सेकेंडली, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप ज्यादा रिस्क मत लेना, क्योंकि बजट डे काफी वोलाटाइल होता है।
इफ यू आर ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, आपको ज्यादा बड़ी रिस्क नहीं लेनी है। यू कैन वर्क विद द हेज स्ट्रैटेजीज। हेज की स्ट्रैटेजी जो होती है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। देखिए, जो हेज की स्ट्रैटेजीज होती है, उसका अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, तो स्ट्रैडल्स, स्ट्रैंगल्स, इस पे आप वर्क कर सकते हो। बट नेकेड ट्रेड्स, वो भी बड़े अमाउंट्स में थोड़ा सा अवॉइड करना। तो हम लोग बात अब हम लोग बात करते हैं कि सेक्टर की टॉप कंपनी या लीडर कंपनीज को किस तरीके से देखा जाए। देखिए, इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बट स्टिल विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी बजट के लिए। आपको क्या करना है, एनएससी इंडिया की सेक्टोरियल वेबसाइट पे जाना है, और जब आपका बजट अनाउंस होगा, तो आपको पता है कि कौन से सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन मिली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आईटी को मिले, या फिर मोस्टली बैंकिंग में पीएसयू बैंक्स को मिले। देखिए, जैसे ही आप ओपनिंग के बाद इस पेज पे आते हो, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। आपने डबल क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि उस सेक्टर के टॉप लीडर कंपनीज कौन से हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए रियलिटी सेक्टर निकाला है, तो रियलिटी सेक्टर की ये टॉप कंपनीज है। तो इसमें से आपको टॉप 3 या 4 कंपनीज को अपने रडार में रखना है ट्रेडिंग के लिए। इसके साथ साथ, जैसे हम लोगों ने बात की, अगर हम लोग ऑप्शंस कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल्स के अंदर ज्यादा काम करेंगे। जो हेज स्ट्रैटेजीज होती है, ट्राई करना। हाई मोमेंटम मार्केट होगी, वोलेटिलिटी ज्यादा होगी कल बजट अनाउंसमेंट के बाद, तो आप अपनी रिस्क को काफी अच्छे से मैनेज करके काम करना। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन।